गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि हम टाइम ख़राब करें। एक एक मिनट हम लोगों को जोड़ना है और हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। आप लोगों तो देख ही लिया होगा कि एलटी ग्रेड में कितने फॉर्म पड़े हैं। तो हम लोगों को एक एक मिनट बचाना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो मैं ये पढ़ रही थी उपन्यास, जैसा कि मैं 30 दिन का चैलेंज लिया हूँ, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं उसमें अपना टाइम टेबल भी डाल दिया था, उस कल का डाला था। तो मैं रोज़ तो मुश्किल ही है कि टाइम टेबल डाल पाएँ, क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लगता है। यूट्यूब पे जाके फिर पोस्ट करो ये सब, और इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा भी है मेरा। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम ये सब करें। तो मैं हाँ, ये है कि ये डिसाइड ज़रूर करती हूँ कि कल मुझे क्या पढ़ना है। तो वहीं उपन्यास मैं पढ़ रही थी। तो ये देखो है कि टाइम हम लोगों को बहुत बचाना है और टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। और अब ये टाइम अपनी बुकों को देना है, अपने नोट्स को देना है, और आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी सफलता मिल पाएगी, वरना सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बस ये, अब ना तो टाइम बचा है बात करने का, कि ये भी नहीं कि हम आधा आधा घंटा एक एक घंटा बातें करें। तो बातें करने का टाइम नहीं बचा है। तो हम लोग फ़ोन पर जितनी भी बातें करते हैं वो बातें अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस करिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अब सीट भी इतनी नहीं आती है जितनी 2021 में सीट आई थी। तो सीटें 2021 में बहुत अच्छी आई थी, इसलिए बहुत कम मेरिट भी गई थी और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो इसलिए इतना पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो ये है कि मैं जीके जीएस कहाँ से तैयार करती हूँ। तो देखिए, मैं जीके जीएस एक सर हैं, यूट्यूब पर वो प्रैक्टिस करवाते हैं, और उनका कोर्स भी पेड कोर्स है जो बहुत ही कम पैसों में है। तो सर का नेम है प्रमोद पाल GIC, लेक्चरर के नाम से उनका यूट्यूब है, तो प्रमोद पाल उनका नाम है। तो वो सर वहीं पढ़ाते हैं जीके जीएस। तो यूट्यूब पे वो प्रैक्टिस करवाते हैं, एक रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं 30 क्वेश्चन की। तो और उसमें फिर जो PDF होता है, तो PDF मतलब पूरा लिख के मतलब विस्तार से वो पैड ग्रुप में डालते हैं। तो उससे नोट्स नहीं बनाना पड़ता है। तो जो नोट्स बनाना चाहें तो वो अपना बना सकता है, बाकी जो नहीं बनाना चाहता है तो ना बनाए, और वो आराम से उस PDF से पढ़ सकता है। तो यदि जैसे जो बनाना चाहता है और जो नहीं लेना चाहता है कोर्स, तो अपना यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाते हैं 30 क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और यदि पूरा विस्तार से डिटेल चाहिए तो आप उनका ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो यही है, तो वो सर पढ़ाते हैं। तो मैं जीके जीएस तो वहीं से तैयार करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाती हूँ जीके जीएस को, क्योंकि सब्जेक्ट पे काम बहुत ज़्यादा करना है और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, इसमें सिलेबस तो बहुत ज़्यादा ही है। और मेरा TGT का पेपर भी लगा है दिसंबर में, तो उसको भी देखना है साथ में। तो इसलिए मैं जीके बहुत कम पढ़ती हूँ, मान के चले 1 ही घंटा पढ़ पाती हूँ। तो सर भी कहते हैं कि 1 घंटा से ऊपर जीके में टाइम ना दो फिर भी हो जाएगा। तो मैं वहीं करती हूँ कि 1 घंटा बस जीके पढ़ाई करती हूँ और बाकी अपना सब्जेक्ट तैयार करती हूँ। तो हाँ, ये है कि अच्छे से यदि सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो इसलिए जीके जीएस तो सर कहते हैं कि मतलब मान के चलो वहीं
18 या 22 नंबर तक आ जाएं तो इसमें जानो बहुत हैं और हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ज़्यादा टाइम मैं जीके जीएस पर नहीं देती हूँ, अपने सब्जेक्ट पे देती हूँ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुकी हूँ कि मैं जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करती हूँ। तो प्रमोद पाल सर हैं, तो उन्हीं से मैं जीके जीएस पढ़ती हूँ। अब देखो मैंने कोर्स कहाँ से लिया है, जो यही हिंदी का। तो मैंने कोर्स लिया है जो डॉक्टर सुनील बिजला सर हैं, तो वहाँ से मैंने कोर्स लिया है। तो उन्हीं का मैंने टीजीटी और यही पीजीटी तो अभी फॉर्म फ़िलहाल नहीं डाला है, तो और एलटी वगैरह सब मैं वहीं से पढ़ती हूँ। तो सर जो है नोट्स वगैरह बनाते हैं और बहुत सारी बुकों का निचोड़ वो नोट्स में करा देते हैं। तो इसलिए मैं उनका ही नोट्स बनाती हूँ और पढ़ती हूँ। और बाकी हाँ ये है कि साथ में बुक्स वगैरह तो रखनी पड़ती हैं कि बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। प्रमाणित बुक जितनी होती हैं मतलब अच्छी 1-2 तो फ़िलहाल पढ़नी ही चाहिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल है और सरस्वती पांडे है, तो ये सब बुक बढ़िया हैं और पढ़नी चाहिए। जो कोई भी है तो ये बुक बताता है कि मतलब ये बुक अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं ये बुक पढ़ती हूँ और नोट्स भी पढ़ती हूँ। तो ये देखो ये रात बहुत हो गई थी, तो रात में मैं पढ़ रही थी। लमसम वही 1:45 के करीब टाइम हुआ था। तो मुझे थोड़ा नींद भी आने लगी थी। लेकिन क्या है कि यदि देखो सफलता वही मतलब सफलता है वो त्याग मांगती है। जब तक हम लोग कुछ त्याग नहीं करेंगे, अब मतलब पूरी सोचें कि हर चीज़ अच्छे से सब हो जाए और किसी भी चीज़ की तकलीफ़ भी ना हो, नींद भी पूरी हो जाए, तो ऐसा कहाँ हो सकता है। तो हम लोगों को कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए, जैसे कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। जैसे पढ़ाई में ले लो कि नींद का तो हमें त्याग करना होगा। यदि नींद हम लोग मतलब ज़्यादा लेंगे और सोचेंगे कि पहले जैसा ही हमें सोने को मिले, तो पहले जैसा सो के हम लोग क्या हासिल कर चुके हैं, कुछ भी नहीं। और इसलिए नींद को छोड़िए और पढ़ाई करिए, क्योंकि सोना किसको अच्छा नहीं लगता है। ये सोच लो कि सभी को नींद प्यारी होती है, और यह मेरी बात नहीं है, हर किसी की बात है कि सबको सोना अच्छा लगता है, आराम सबको अच्छा लगता है कि आराम करें। और दोपहर जैसे है तो दोपहर में भी सभी को का मन करता है कि खाना पीना खा के थोड़ा आराम कर लें। और हाउसवाइफ हैं जो, वो तो जैसे जिनके बच्चे भी हैं तो अपने बच्चों को संभाल ले, घर का काम करें, तो बहुत ही थकान होती है। लेकिन थकान होती है तो थकान को लेकर यदि बैठेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो किसका मन नहीं करता है कि मतलब थोड़ा आराम कर लें। लेकिन आराम यदि करेंगे तो मान के चलो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आराम ही करते रहेंगे। इसलिए आप ये समझ लो कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और यदि आराम करेंगे तो फिर आराम ही करते रहेंगे। और आराम मान के चलो, अब जैसा शरीर को बनाओगे वैसा ही बॉडी एडजस्ट कर लेती है। जैसे हम लोग 7-8 घंटा यदि सो रहे हैं तो मन करेगा कि 7-8 घंटा ही सोएं, और 4-5 घंटा सोएं, तब भी फिर 4-5 घंटे में भी नींद पूरी हो जाएगी। अरे 4 घंटे में भी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन जब जैसा अपने बॉडी को बनाओगे वैसा ही ये बॉडी काम करेगी। तो इसलिए अपनी बॉडी को एडजस्ट करो, और इतनी नींद लेने की ज़रूरत नहीं है, कम सोने से भी काम चल जाएगा। इसलिए कम सोइए, पढ़ाई ज़्यादा करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और यदि टाइम हम लोग ऐसे ही ख़राब करते रहेंगे तो मतलब वो ये कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, मान के चलो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीटें भी इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैंने कोर्स सुनील बिजला सर हैं उन्हीं का लिया है, और जो जिनका चैनल है अतुल एकेडमी, यूट्यूब पर आप यदि सर्च करोगे तो
अतुल्य अकेडमी नाम से उनका चैनल है यूट्यूब पर, और प्ले स्टोर से उनका अतुल्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यदि कोर्स लेना है तो उस पर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है, और सर पढ़ाते भी सही हैं। तो बहुत लोगों ने कोर्स लिया है, तो मैं भी कोर्स वहीं से लिए हूँ। तो यदि आप लोगों को मतलब यही क्वेश्चन था कि आप लोगों का कि कोर्स कहाँ से लिया हिंदी का, तो मैंने अपना बता दिया। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, बाकी आप लोगों को जैसे जो कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो आप लोग भी मतलब अच्छे टीचर को देख लीजिए। पहले आप यूट्यूब पे देख लीजिए, उनके डेमो क्लास देखना बहुत ज़रूरी होता है। जिनका आप लोग कोर्स लीजिए उनके डेमो क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि वो यूट्यूब पर पड़े होते हैं। और यूट्यूब पर यदि आपको समझ में आए तब भी कोर्स लेना चाहिए। किसी के बताने से कहने से कोर्स नहीं लेना चाहिए। तो यही है, मैंने तो यूट्यूब पर देखा था और मेरी समझ में जैसे आ गए सर की। और एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया भी था कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं और वहाँ से कोर्स ले लीजिए। उसके बाद फिर यूट्यूब पर मैंने कोर्स देखा, तो मैं फिर कोर्स ले लिया। तो ये हो गई हिंदी के कोर्स की बात, और मैंने जीके का भी बता दिया। तो अब मुझे ये 1:45 बज गया था रात में, तो मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। तो फिर थोड़ा ही पढ़ाई करके मैंने सोचा अब सो लेते हैं, क्योंकि 1:45 बज के उसके बाद फिर 5 बजे मुझे उठना भी पड़ता है जल्दी, क्योंकि लंच वगैरह सुबह बनाना होता है। तो ठीक है फिर फ्रेंड, तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, ज़रा सा भी आपकी लाइफ में चेंज लाए और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिएगा। तो आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।